मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। फिर हाजिर हैं वचनों की श्रृंखला में। मेरे प्रियों, हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन लेके आए हैं भजन संहिता की पुस्तक 1 अध्याय 1 व 2 पद। मेरे प्रियों, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल को निकाल लें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी अगर आप समस्याओं से ग्रसित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, घरों में कलह रहती है, घरों में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस प्रार्थना को शुरू से लास्ट तक और इन वचनों को गंभीरता पूर्वक सुने। और अगर बाइबल पास में है तो देखें और पढ़ें। मेरे प्रियों, आपके जीवनों में चमत्कार होगा और आपके घरों में शांति आएगी। आपके घरों से हर प्रकार की दुख तकलीफें दूर होंगी और आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे तो प्रभु आपके घरों में हर प्रकार की दिक्कत समस्याओं को दूर कर देगा। तो ठीक है भैया, देर ना करते हुए वचनों में चलते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्त पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। मेरे प्रियों, प्रभु का वचन क्या कहता है? उस पुरुष को धन्य कहता है जो दुष्टों के साथ संगत नहीं करता है, जो बुरे लोग होते हैं उनकी मंडली में नहीं बैठता है और उनके पास आसपास नहीं खड़ा होता है, उनकी संगत नहीं करता है। ऐसे पुरुष को परमेश्वर क्या धन्य पुरुष कहते हैं। और आगे क्या लिखा है? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो आदमी ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, हालेलुया, वचन का कहने का मतलब है जो बुरा मनुष्य होगा, अगर उसके पास जो व्यक्ति नहीं बैठता है और अच्छे बुरे का ज्ञान रखता है, ऐसे पुरुष को परमेश्वर धन्य कहते हैं। और आगे देखते हैं, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। ऐसा पुरुष जो होता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी में ध्यान किए रहता है, उसी में मगन रहता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कहीं कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे पुरुष को परमेश्वर बहुत ही धन्य कहते हैं और बहुत ही अच्छा कहते हैं। मेरे प्रियों, आजकल हम देखते हैं, आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग बाग इतने परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। लोग बाग इधर उधर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। मेरे प्रियों, वो नहीं सोचते हैं इसका लेखा हमें परमेश्वर के सम्मुख देना पड़ेगा। वो ये नहीं समझते हैं इन सब चीजों का हिसाब परमेश्वर लेगा। वो तो यही कहते हैं जब तक जिए तब तक एक दूसरे को ठग लें, एक दूसरे को सता लें, एक दूसरे को मार लें, एक दूसरे को गाली दें। उनके मनों में हर वक्त बुराई ही व्याप्त रहती है। मेरे प्रियों, हम आपको बताना चाहते हैं, ऐसे पुरुष से परमेश्वर दूर रहता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर बहुत ही दूर रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अभी तक पाप में डूबे हुए हैं, अभी तक अंधकार में डूबे हुए हैं, अभी तक बुरी संगतों में डूबे हुए हैं, तो मेरे प्रियो, हम आपके हित के लिए बता रहे हैं, हम आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए बता रहे हैं, हम आपके घर की खुशहाली के लिए बता रहे हैं। आप परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले। देखें, आपके घरों से कलह दूर हो जाएगी, आपके घरों से बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके घरों से समस्याएं दूर हो जाएंगी और परमेश्वर के दूत आपके घरों में हर प्रकार की बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल देंगे। मेरे प्रियो, आप सब लोग एक साथ एक मन होकर प्रभु के चरणों में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा प्रभु, प्रभु धन्यवाद करते हैं।
खुदाबंद यीशु आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। यीशु राजा आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। महान पिता धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं, प्रभु प्रभु धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आप सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें, रक्षा करें। महान जीवते परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं, प्रभु प्रभु धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद यीशु आपके चरणों में आते हैं पिता, खुद को और सभी भाई बहनों को आपके जुड़ा और बाहों में सौंप देते पिता, आपके सम्मुख सौंप देते यीशु राजा। स्वर्ग से हाथ बढ़ा के छूले पिता, स्वर्ग से हाथ बढ़ा के छूले पिता, और हर पाप अपराधों को क्षमा कर दे यीशु राजा। आप क्षमा की योग्य हैं, आपको क्षमा का अधिकार है। महान जीवित खुदा अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसा पिता आपके वचन में लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष है जो दुष्टों के युक्त पर नहीं चलता। यीशु राजा आपने उस पुरुष को धन्य कहा है पिता, जो दुष्टों के युक्त पर बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना उनकी संगति करता है। ऐसे पुरुष को आपने धन्य कहा है। यीशु राजा हम चाहते हैं पिता, ये सारे गुण हमारे अंदर और जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके अंदर समाहित होने पाए पिता। हम सभी लोग ऐसा कार्य करें यीशु राजा जो आपके भाने योग्य होने पाए, जो इस संसार में सभी को भाने योग्य होने पाए यीशु राजा। हर एक बुराई से हम सभी को बचा ले पिता, हर एक अंधकार की शक्तियों से बचा ले पिता, हर एक बीमारियों से बचा ले पिता, हर एक दुष्टता की चाल से बचा ले पिता, हर एक बुरे कामों से बचा ले यीशु राजा, और उद्धार और छुटकारा दे दे, उद्धार और छुटकारा दे दे, क्योंकि एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है ये छोटी सी प्रार्थना जितने भाई बहन सुन रहे हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमें पूरा पूरा विश्वास है पिता, उनके मन हृदय कोमल हो जाएंगे पिता। वो अगर अभी तक इस पाप में डूबे हुए थे, अंधकार की शक्तियों में डूबे हुए थे, बुरी संगतों में डूबे हुए थे, यीशु राजा उन पे दया कर दे, अनुग्रह कर दे पिता, और इन सब पापों से वो निकल करके आने पाए पिता, और वो आपको मानने पाए पिता, आपकी आज्ञाओं पे चलने पाए। यीशु राजा हम आपको धन्यवाद करते, ये प्रार्थना करना, ये वचन कहना हमारा व्यर्थ ना जाने पाए पिता, प्रतिफल लेके आने पाए यीशु राजा। हम आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु धन्यवाद करते। जितने भाई बहन पिता हम जानते हैं पिता, जितने भाई बहन आज असहाय हैं, टूट चुके हैं, थक हार चुके हैं, और रोग दोग बीमारियां उनके घरों का पीछा नहीं छोड़ रहे, यीशु राजा उन पे अनुग्रह कर दे, दया कर दे पिता, दया कर दे यीशु राजा, दया कर दे पिता, उनके घरों पे कृपा कर दे पिता, और उनके आंसुओं को देख ले पिता, उनके आंसुओं को देख ले पिता। वो भी सुकून से सुबह शाम रोटी खाने पाए, वो भी सुकून से मीठी नींद सोने पाए यीशु राजा। हर एक पाप से निकाल ले पिता, और उनके घरों से हर प्रकार की रोग दोग बीमारियां दूर कर दे यीशु राजा। यीशु राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं, प्रभु प्रभु धन्यवाद करते हैं, अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमारा कहना, ये प्रार्थना करना व्यर्थ ना जाने पाए पिता, व्यर्थ ना जाने पाए पिता, ये उत्तर लेके आने पाए। ऐसो राजा हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है पिता जो मांगा वो आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब संपूर्ण महिमा जलाल दे, तो ये विनती प्रार्थना राजाओं के राजा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलो आमीन।